भूतिया हवेली की दहशत। प्रस्तावना। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसी एक वीरान हवेली, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लोगों का मानना था कि वहां किसी आत्मा का साया है जो अजनबियों को अपने शिकंजे में फंसा लेती है। एक दिन 4 दोस्त अजय, रोहित, नेहा और संजना इस हवेली की सच्चाई जानने की ठानते हैं। वे सब कॉलेज के छात्र थे और रोमांचक अनुभवों की तलाश में रहते थे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं पाई। पहला भाग, सफर की शुरुआत। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, चारों दोस्त एक जीप में बैठकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता घना और डरावना था। पक्षियों की आवाजें भी अनसुनी हो गई थीं और हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, एक ठंडी लहर दौड़ गई। हवेली जर्जर हालत में थी। चारों ओर बेलों ने इसे घेर रखा था और टूटी खिड़कियां किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी लग रही थीं। क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? संजना ने घबराते हुए कहा। डरपोक मत बनो, हम बस देखेंगे और लौट आएंगे, अजय ने हंसते हुए कहा। वे अंदर गए। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, पर जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाया, चारों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, कुछ भूतिया आकृतियां, कुछ जलती हुई आंखें और खून से लिखे कुछ शब्द। यहाँ से भाग जाओ वरना मर जाओगे। दूसरा भाग, अजीब घटनाएं शुरू। अभी वे यह सब देख ही रहे थे कि अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। नेहा ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी एक ठंडी हवा चली और सभी ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ कुछ गलत हो रहा है, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। अचानक हवेली के अंदर से किसी के पैरों की आवाजें आने लगी। वे सभी स्थिर खड़े हो गए। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबी, डरावनी आकृति जिसकी आंखें लाल जल रही थीं। अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी और नेहा बेहोश हो गई। अजय और रोहित उसे उठाने लगे, लेकिन तभी नेहा की आंखें खुली। पर अब उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उसका चेहरा भयावह हो गया था। उसने धीमी लेकिन भूतिया आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? संजना और रोहित कांपने लगे। अजय ने नेहा को हिलाया, लेकिन अब वह उनकी दोस्त नहीं थी। वह जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी से पूरा हॉल गूंज उठा। तीसरा भाग, मौत का खेल। अचानक नेहा हवा में उठने लगी। उसके शरीर से अंधेरे की लहरें निकल रही थीं। दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अजय और रोहित ने हिम्मत जुटाकर संजना का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलना चाहा, एक अदृश्य ताकत ने उन्हें पीछे खींच लिया। हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे, रोहित चिल्लाया। संजना ने हिम्मत करके जेब से भगवान की मूर्ति निकाली और मंत्र पढ़ने लगी। अचानक हवेली में एक जोरदार चीख गूंजी और नेहा जमीन पर गिर गई। वह बेहोश हो गई थी। अब चारों दोस्त पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़े और किसी तरह बाहर आ गए। जैसे ही वे हवेली से निकले, हवा शांत हो गई, लेकिन उनके पीछे से एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये सिर्फ शुरुआत थी। अंतिम भाग, अनसुलझा रहस्य। चारों दोस्त गांव लौट आए, लेकिन नेहा अब भी बेहोश थी। जब उसने होश में आने के बाद आंखें खोली, तो उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था। अगले दिन जब वे डॉक्टर के पास गए, तो उसने चौंकाने वाली बात बताई। यह लड़की पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन इसकी आत्मा शायद अभी भी उस हवेली में अटकी है।
इसके बाद नेहा का व्यवहार बदलने लगा। कभी कभी वह आधी रात को नींद में उठकर वही शब्द दोहराती जो हवेली में सुने थे। कुछ दिनों बाद वह अचानक गायब हो गई। न पुलिस उसे ढूंढ पाई, न ही उसके दोस्त। गांव वालों का कहना था कि वह आत्मा उसे अपने साथ ले गई। अजय, रोहित और संजना कभी उस रात को नहीं भूल पाए। उन्होंने उस हवेली के बारे में गांव वालों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वहां 100 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब भी बदला लेने के लिए भटक रही थी। समाप्त। पर सवाल यह है, क्या वह आत्मा सिर्फ नेहा को ले गई या अब भी किसी और की तलाश में है?